रात के 2 बजे हुए हैं और वो फोन की स्क्रीन की तरफ सिर्फ देखे जा रही है और जो लास्ट मैसेज आया हुआ है वो सीन दिखा रहा है, लेकिन उसके बाद में कोई रिप्लाई नहीं आया हुआ। और वो फोन की स्क्रीन को देखकर वो लड़की सिर्फ एक ही सवाल खुद से पूछ रही है, क्या सिर्फ मैं एक ऑप्शन थी? और ये कहानी किसी एक लड़की की नहीं है, ये कहानी एक वो कहानी है जो हर रोज रिपीट होती है। सब कुछ सिंपल से स्टार्ट होता है। हमेशा लगता है कि सब कुछ सिंपल है, लेकिन जब ये सारी चीजें स्टार्ट होती है तब एक शांत वातावरण होता है। वो एक ऐसे परफेक्ट टाइम पे स्टार्ट होती है सारी चीजें जब लड़की अपने आप को लोनली फील करती है और सामने वाले पर्सन की सारी बातें उसे स्पेशल लगती है, हर चीज उसे स्पेशल लगती है उसकी, वो उसकी हर बातों में खोई जाती है। उसको धीरे धीरे उसकी हर बात धीरे धीरे स्पेशल लगने लगती है। और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि वो इंसान उससे सबसे ज्यादा स्पेशल, सबसे ज्यादा अलग फील कराने वाला लगता है, सबसे ज्यादा केयरिंग पर्सन बन जाता है उसके लिए। और उसको ऐसा लगता है कि काश कोई तो मिला जो मेरी केयर करता है, लेकिन असल में ये केयर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आगे के फ्यूचर की कैलकुलेशन है उस पर्सन के साथ में। अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं रह जाता, वो धीरे धीरे उस इंसान की हैबिट बन जाता है। वो लड़की जिसकी सुबह गुड मॉर्निंग और रात की गुड नाइट उसके साथ में हो रही है, और धीरे धीरे दिन से रात तक पता नहीं कब बातें जा रही है। और फिर कुछ टाइम के बाद में वो इंसान उसको धीरे धीरे इतना समझने लगता है कि वो लड़की अपनी वॉल्स को उस लड़के के सामने गिरा देती है। अपनी इनसिक्योरिटी, अपने पास्ट और अपने सपने सारे उस इंसान के सामने खोल के रख देती है। उसको लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ वही एक ऐसा इंसान है जो उसके लिए बना है, और उसे ऐसा फील होने लगता है कि ये इंसान मुझे लाइफ में कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। और यही बात आने के बाद में उस लड़की को उस इंसान पर इतना ट्रस्ट होने लग जाता है कि वो लड़की उस लड़के के साथ में ऐसे प्रोमिसेस करने लग जाती है, और वो लड़का उससे ऐसे प्रोमिसेस करने लग जाता है कि मैं तेरे साथ में शादी करूंगा, मैं तेरे साथ में अपना फ्यूचर डिसाइड कर रखा हूँ, मैं अपने साथ तेरे साथ में ये सारी कुछ चीजें करने के लिए रेडी हूँ। और जो बातें वो लड़का उस लड़की को बोलता है वो सारी की सारी चीजें वो लड़की सिर्फ इमेजिनेशन बना लेती है अपने दिमाग के अंदर। अपना फ्यूचर उस इंसान के साथ में सोच चुकी होती है, क्योंकि जब भी कोई लड़का किसी लड़के से कोई प्रॉमिस करता है अगर फ्यूचर से रिलेटेड, तो लड़की सिर्फ उस प्रॉमिस को बात नहीं मानती, उस प्रॉमिस को जी लेती है वो अपनी लाइफ के अंदर। और यही सबसे बड़ी गलती होती है लड़कियों की। और उसके बाद में जब लड़की ये सारी चीजें सोचती है तो वो अपनी लाइफ को उस इंसान के नाम सोचने लगती है, अपने सारे डिसीजन उस इंसान के लिए सोचने लगती है। और फिर इस मोमेंट पे वो लड़की अपना सबसे बड़ा ट्रस्ट उस सामने वाले इंसान के हाथ में सौंप देती है, जिस इंसान के हाथ में शायद उसे सौंपना नहीं चाहिए था। और फिर उसके बाद में वो लड़का उसका असली गेम खेलना शुरू करता है। अब जो लड़का गेम खेलना शुरू करता है वो असली गेम होता है, वो उस लड़की के ऊपर अपना इतना ट्रस्ट बना चुका है, वो उस लड़की को इस तरीके से मैनिपुलेट कर चुका है कि वो लड़की सिर्फ और सिर्फ अब हर बात उस लड़के की मानने लगी है। जो भी वो लड़का बात उस लड़की को बोलेगा वो हर बात वो लड़की मानने के लिए रेडी हो जाएगी। अब इसके बाद में असली स्टेप शुरू होता है फिजिकल रिलेशनशिप का। जब लड़का और लड़की दोनों साथ में मिलने लगते हैं और एक साथ में रूम्स पर जाने लगते हैं और अपने एक दूसरे के ख्यालात को शेयर करने लगते हैं, और जब महीने, 2 महीने, 6 महीने और 1 साल खत्म हो जाता है तो उस लड़की को फील होता है कि ये इंसान सिर्फ और सिर्फ उसका यूज ले रहा था। लेकिन ये सारी चीजें जब उसे रियलाइज होती है जब वो अपना सब कुछ उस लड़के को सौंप चुकी होती है। और फिर इसी ट्रस्ट के साथ में जब लड़की को उस लड़के की असलियत पता चलती है तो कुछ टाइम तक फिर भी वो लड़का उसे ब्लैकमेल करके अपने फिजिकल रिलेशनशिप के एडिक्शन में रखता है। और इससे सिर्फ एक लड़की का ट्रस्ट सिस्टम ही खराब नहीं होता, वो हर उस मर्द जात से भरोसा उठा लेती है जिसपे वो भरोसा करने लायक होती है। उसे मर्द जात से नफरत होने लगती है, और फिर ऐसी लड़कियां या तो फिर कोई गलत कदम उठाती है या फिर मर्द जात पर भरोसा करना ही बंद कर देती है। तो सिर्फ इसके अंदर लड़के ना कि खुद की वैल्यू गिरा रहे, बल्कि जो लड़के अच्छे हैं उन लड़कों को भी बुरा शो कर रहे हैं, क्योंकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, इसी तरीके से एक लड़का पूरी लड़की प्रजाति को बुरा कर देता है। ये सारी चीजें होने के बाद में लड़की एक टाइम के लिए सोचती है कि यार मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं सारी चीजें सहन कर सकती हूँ,
फिर उसके बाद में भी वो उस रिलेशनशिप को कि सब कुछ ठीक हो जाए पहले जैसा और कंटिन्यू करने की कोशिश करती है। तो सिर्फ और सिर्फ उसे एक ही चीज मिलती है, घंटों वेट, इग्नोर और कुछ कुछ टेक्स्ट उसके साथ में उसे टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड में इग्नोर किया जाता है और सिर्फ एक एक मैसेज के लिए उसे रोना पड़ता है। एक ऐसा टाइम आ जाता है कि उसके बाद में जब वो लड़की अपने आप को एक पिंजरे में जैसे कैद समझने लगती है, तब वो लास्ट में खुद को ब्लेम देना शुरू कर देती है कि शायद यार मैं ही गलत थी जो ऐसे इंसान को चुना। और ये लड़के जात सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही होते हैं, इनको सिर्फ लड़कियों का यूज लेना ही सबसे अच्छा लगता है। ये किसी के साथ में लॉयल रह ही नहीं सकते। अब एक बार के लिए सोचो, शायद हो सकता है ये लड़का तुम हो सकते हो या फिर तुम्हारा कोई दोस्त हो सकता है जो ये सारी कुछ चीजें हरकतें कर रहा होगा और तुम्हारे सामने कूल बनने की कोशिश कर रहा होगा। तो एक बार के लिए सोचो यार, अगर यही हरकत कोई लड़का तुम्हारी बहन के साथ में, जो तुम्हारी छोटी बहन है या बड़ी बहन है या फिर तुम्हारी कोई बेटी होगी फ्यूचर के अंदर, उसके साथ में ये सारी हरकतें करता है, तो तुम तो क्या करोगे यार? उसे ढूंढने के लिए निकल जाओगे, उसे मारने की कोशिश करोगे। लेकिन जब भी तुम्हारे दिमाग के अंदर ऐसा ख्याल आए कि मैं उसको मारू पकड़ के, उस दिन तुम अपने उस चेहरे को याद करना जो शायद तुम किसी टाइम पे किसी दूसरी लड़की के साथ में वो सारी हरकतें कर रहे थे, वो ट्रस्ट वो बिल्ड करना, वो सारे वादे, वो सारे प्रोमिसेस, फिर उसका यूज करके उसको छोड़ देना और अपने दोस्तों के साथ में कूल बनना। ये सारी चीजें जब तुम्हारे दिमाग में है ना, तब तुम सोचना कि यार उस इंसान को शायद मुझे मारना चाहिए। तो अब तक जो हो चुका उसे छोड़ो, पास्ट को भूलो, लेकिन जो अब आगे तुम्हारी जिंदगी चलने वाली है ना, उस जिंदगी को परफेक्ट और एक गोल और अपने विजन के साथ में शुरू करो और इन सारी चीजों से दूर रहो, इन चीजों को खत्म करो। क्योंकि जब तक तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगे तब तक तुम इन सारी चीजों में उलझे रहोगे बस। और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इंसान को तबाही नहीं कर देती, अंदर से बर्बाद कर देती है। ये शायद तुम्हें आज चीजें अच्छी लग रही है, लेकिन यह एक एडिक्शन बन जाएगा और यही एडिक्शन तुम्हें हर रोज अंदर से घुट घुट कर खाएगा। क्योंकि हमेशा टाइम एक समान नहीं रहता।